आज हमारे किचन में बना है शाही मटन कोरमा, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत लाजवाब, झटपट बनने वाला है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी व्यूअर्स, आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत मज़ेदार ये बनेगी और ये बहुत ज़्यादा फरमाइश पे मैं बना रही हूँ और इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा सेम मेरे मेथड से। ये मैंने लिया है तकरीबन, मटन है मेरे पास आधा किलो और ये मैं बना रही हूँ 8 से 9 लोगों की सर्विंग। अगर ज़्यादा खाने वाले हैं तो 6 से 7 कर लें, अदरवाइज़ ये इजीली 8 लोग इसको खा सकते हैं। अब हम अपनी मेकिंग की तरफ आते हैं। इसको मैंने फ़िलहाल एक प्याले में लिया है। मटर को एक प्याले में डाल के टीस्पून लीजिए। थोड़ा सा आपने इसके अंदर दही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना सा जितना मैंने इसमें दही डाला है इतना आपने इसके अंदर दही डालना है। दही डालने का भी मैं आपको पर्पस बता दूंगी कि मैंने इसके अंदर दही ऐड क्यों किया है। इससे बहुत ही इसका सही मायनों में जैसे कोरमा होता है उसका जायका आपको आ जाएगा। थोड़ा सा दही, और अभी मैं इसमें मज़ीद कुछ भी ऐड नहीं कर रही। दही डाला, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च भर के, आधा चम्मच हल्दी मैंने इसके अंदर शामिल कर लिए, और बाकी जो मेरे मसाला जात हैं तो मैं आपको साथ के साथ मेकिंग में दिखाती जाऊंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट ये मैंने 1.5 चम्मच भर के डाला है, टीस्पून। अब आ जाते हैं नमक की तरफ। नमक आपने मेरा, और हाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो मैं भर के डालती हूँ इस वजह से क्योंकि मेरा बारीक नमक है। पाकिस्तान में ज़्यादातर मोटा नमक पाया जाता है, तो अगर मैं 1.5 डालती हूँ तो आपने 1 ही डालना है, आपने 1.5 नहीं डालना। ख़ास तौर पर नमक का मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अपने जायके के मुताबिक आपने इसको ऐड करना है। इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इस तरीके से दही मैंने ज़्यादा नहीं डाला, सिर्फ इतना डाला है कि ये देखें बोटियाँ उनके साथ चिपका सा हो जाए, खूब अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। आधा घंटा बहुत है इसका जायका इसमें, ताकि आधे घंटे में रच बस जाए। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है तो आप 1 घंटा रख सकते हैं। 1 घंटा का रिज़ल्ट और भी बहुत ज़्यादा उम्दा आता है, तो हम इसको आधे घंटे के लिए रखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बादाम लिए हैं, अगर ज़्यादा नहीं है चंद बादाम, ये बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में। ये रेसिपी बनाने से पहले आपके पास बादाम और फ्रेश क्रीम, या फ्रेश क्रीम नहीं है तो डब्बे वाली क्रीम होनी बहुत ज़रूरी है आपके पास, क्योंकि हम देगी कोरमा, शाही देगी कोरमा बना रहे हैं। इसको उबलते हुए पानी में रखा था ताकि इस तरीके से ये सॉफ्टली इसका छिलका उतर जाए, क्योंकि मैंने बादामों को ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा इसमें ख़ास जायका आ जाता है। तो आप भी उबलते हुए पानी में इसको रख दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, ताकि ये हमारा जो है जब हम पेस्ट बनाने लगें तो इजीली ग्राइंड हो सके। 3 अदद मैंने प्याज ले लिए दरमियाने साइज़ के। जितनी देर हमारा मिसाला मैरिनेट हो रहा है हम प्याज जो हैं उनको ब्राउन कर लेंगे। बहुत डार्क ब्राउन हमने नहीं करना, इनको हमने लाइट ब्राउन करना है। उसके बाद मैं आपको आधे घंटे के बाद इसकी कंडीशन बताती हूँ। व्यूअर्स, हमारे इसको तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। मटन जो मैंने मैरिनेट करके रखा था, अब हमने क्या किया, जो मैंने आपको 3 अदद प्याज दिखाए थे ब्राउन कर लिए। डार्क ब्राउन नहीं करने, हमेशा कोरमा, बिरयानी या जो भी आप इस तरह की चीज़ बनाते हैं लाइट ब्राउन आपने प्याज करने हैं, ताकि ये रेड सा कलर आए जब आप उनको ग्राइंड करें। टाइम बचाने के लिए मैंने इनको ग्राइंड भी कर लिया और ज़रा दरड़ा हुआ ग्राइंड किया, बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाया। ये देखें इस तरीके से प्याज ग्राइंड कर लिए हैं। दूसरी तरफ बादाम थे मेरे पास, बादाम जो मैंने आपको दिखाए थे भिगो के रखे थे उनको भी ग्राइंड कर लिया। इजीली ग्राइंड हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ी सी कसर रह जाती है तो आप उनको छान के कूट के इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसा मैंने किया। अब ऐसा करते हैं, खुश्क मसाला जात की तरफ आते हैं। तेज़पत्ता, कढ़ाई को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। 3 अदद इलायचियाँ, मुँह खोल दिया था उनका, और काली मिर्च, इसको इसमें शामिल करना है। थोड़ा सा तेज़ पत्ता क्योंकि गीला था इस वजह से छींटे उड़ा रहा है, मैं धो के इस्तेमाल करती हूँ।
क्योंकि तेज़ पत्ता भी ताज़ा दरख्त से तोड़ा जाता है, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है तो इस वजह से मैं कर लेती हूँ, नहीं तो जो बाज़ार से मिलता है वो भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसमें मैंने गोश्त डाल दिया, कितनी प्यारी शक्ल आ रही है गोश्त से, आपको नजर आ रहा होगा। इसको यूँ हल्के हाथ से आप भूनेंगे। अभी मज़ीद कुछ भी मैंने इसमें नहीं डाला हुआ, सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट लगाया हुआ है, लाल मिर्च, हल्दी, सिर्फ वो मैरिनेट करके रखा है। और इसकी आप शक्ल देख सकते हैं कितनी हसीन आ रही है। मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ क्योंकि बेहतर होता है इसमें लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मैं इसमें प्याज जो है वो सौटे कर रही थी, तो इस वजह से मैंने स्लाइसर रखा हुआ था पहले से। इसको दरमियानी आंच पर रख के तकरीबन 2 मिनट आपने हिलाते जुलाते रहना है। साथ साथ चेक करते रहना है। 2 मिनट आपने इसको हिलाना जुलाना है। 2 मिनट के बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, इसको 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखें ऑयल अलग हो गया है और मसाला ऑयल में शामिल हो गया है। अब हमने क्या करना है, अभी हमने इसमें और कुछ ऐड नहीं करना। अब हमने गोश्त को गला लेना है। मैं इसको अपने कुकर में शिफ्ट कर दूंगी। डीप है, इस वजह से मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं पहले इसमें नहीं बनाती, आपको सही तरीके से नज़र नहीं आएगी मेकिंग। मेरा जो कुकर का टाइम है वो है 10 मिनट। 10 मिनट के लिए मैं इसको कुकर के अंदर गला लूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। ये मेरा मय्यरी कप है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने दही भी लगाया हुआ था। पानी बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना, हमें इतना पानी चाहिए जिसमें गोश्त गल जाए। ज़रा हर घर में मटन पकता है, हर एक का अपना हिसाब होता है पानी डालने का, तो वो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मटन कितने पानी में आप गला सकते हैं कि वो जब गल भी जाए तो ऐसा सूखा सूखा रहे, उसमें बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखें, मैंने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया इसमें। ये देखें, इसी थोड़े से पानी में अब हमने इसको कुकर में गलाना है और मैं आपको इसकी पोजीशन दिखाती हूँ आपसे 10 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, हमारे जो 10 मिनट हैं पूरे हो चुके हैं और जो मैंने थोड़ा सा टाइम इसका ऊपर दिया था वो भी हो चुका है। हम इसको चेक कर लेते हैं। बिल्कुल 5 मिनट रख के मसाला जब रच बस जाता है उसके बाद मैं इसकी जो स्टीम है वो खोलती हूँ। और देखा बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं उड़ी, नॉर्मल सी एंड पे जो उड़नी चाहिए इतनी तो रहती ही है। ज़्यादा कुकर है, इतनी तो रहेगी उसमें। बहुत ही अच्छा खुश खुश सा जैसे हमें चाहिए था। अभी मैं इसको देगचे में शिफ्ट करके दिखाऊंगी। ये देखिए हमारा गोश्त गल चुका है। ये देखिए इजीली ये अलग हो रहा है, इस तरीके का है। बहुत गर्म है, नहीं तो मैं आपको हाथ से तोड़ के दिखा देती। इतना अच्छा गल गया है कि ये जो छोटे छोटे पीस हैं वो इस तरह अलग इसके हो गए हैं। अब इसको मैं इसमें शिफ्ट करती हूँ अपने देगचे में, ताकि मैं आपको इसका व्यू दिखा सकूँ। ये मैंने इसको देगचे में शिफ्ट कर दिया है ताकि आपको इसकी शक्ल दिखा सकूं। ये देखें कैसे सूखा सूखा सा और भुना भुना सा है। इसमें अभी भी हल्का सा पानी जो दही ने छोड़ा हुआ था वो मौजूद है। इतना हमें चाहिए, इससे कम हो वो भी बहुत बेस्ट है, इतना हो तो भी हमारा ये बहुत ही बेस्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमने प्याज मोटी मोटी ग्राइंड की है वो डाल देंगे। अगर आप दौरी डंडे में करना चाहते हैं, कूंटी डंडे में, वो भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उससे ज़रा और भी मोटा मोटा कुटेगा। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे।
इसमें हमने प्याज शामिल कर दिए। अब हम इसमें अपने बाकी मसाला जात जो हमने उस वक्त नहीं शामिल किए थे, हम इसमें वो शामिल कर लेंगे। दोबारा मैं आती हूँ अपने मेजरमेंट, जो मेरा स्पून मैंने रखा हुआ है मेजरिंग के लिए। ये मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया 2 चम्मच, एक चम्मच भर के मेरे पास जो मौजूद है मेरा घर का पिसा हुआ गरम मसाला। हर दफ़ा घर का पिसा हुआ इस वजह से बोलती हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मेरी रेसिपीज़ में इसकी रेसिपी मौजूद है। अभी ज़ाहिर है मेरा बहुत न्यू चैनल है, जस्ट वीक हुआ है इसको, इस वजह से अभी थोड़े से मैनेज होने वाली हैं चीज़ें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही वो भी मैनेज हो जाएंगी। अब हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं इसमें बबल्स आने शुरू हो जाएं। ये देखिए बबल आने शुरू हो चुके हैं और इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा लाजवाब उठ रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई रेसिपीज, पिसी हुई हरी मिर्च 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ। तकरीबन मेरी आपको जितनी भी रेसिपीज़ मिलेंगी उसमें इसका इस्तेमाल मैं करती हूँ। बहुत कम है कि मैंने हरी मिर्च ऐसे ही काट के डाली हो ज़रूरत के तहत। दही लेंगे हम, ज़्यादा नहीं ले रही मैं, सिर्फ मैंने 2 चम्मच लिए हैं। 2, आप इनको कह सकते हैं ये 2 टीस्पून हैं। अच्छे तरीके से दही को फेंट लेना है। जब तक दही फेंट रहा है ये भी बबल्स छोड़ रहा है। दही इस वजह से अच्छे से फेंटना है कि दही में वो जो हल्की सी बबल्स टाइप फुटकुरियाँ सी होती है ना, वो अगर आपके खाने में आ जाए तो खाने की लुक्स अच्छी नहीं लगती। इस वजह से दही खूब फेंटा हुआ क्रीमी फॉर्म में आ जाए तो आपने इसके अंदर ऐड करना है, शामिल करना है। देखिए दही डाल के साथ इसकी शक्ल बदल गई है। दही डालते सार ही आप इसमें जो हमने पेस्ट सा बना के रखा हुआ था बादाम का, वो शामिल कर लें। कई बादाम प्रॉपर मेरे पास नहीं कूटे हैं, ये देखें इस तरह बच भी जाते हैं, तो आप चाहें तो इसको दोबारा कूट के ऐड कर सकते हैं। इसको अब आप अच्छे तरीके से ये इसमें मसाले मिक्स हो जाएं। 5 मिनट के लिए इसको आप ढक्कन देकर छोड़ दें। दरमियानी आंच है, बहुत तेज़ आंच नहीं है और बहुत आहिस्ता भी नहीं है, दरमियानी आंच पे 5 मिनट के लिए रखा है। 5 मिनट के बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी कंडीशन चेक करते हैं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार लाजवाब सा, जैसा हम शादियों पे खाते हैं मटन कोरमा, उस तरीके का कट के तकरीबन तैयार हो चुका है। एक स्टेप बस बाकी है। छोटा चाय का चम्मच जिसको हम टीस्पून बोलते हैं, 1 चम्मच भर के केड़ा वाटर ऐड करना है। इसको अच्छे से हिला लें और आखिर में बिल्कुल हम इसमें क्रीम ऐड कर रहे हैं। क्रीम मैं आपको बताई थी पैकेट वाली क्रीम है तो वो ले लें 2 चम्मच भर के। मेरे पास ये छोटा है, मैंने बड़े 2 चम्मच लिए हैं भर के। क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसको छोड़ देना तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो क्रीम है अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए और इसकी अच्छी सी शक्ल निकल आए। ये जो अपना वाइटनेस है ये ख़त्म करके घी छोड़ दे, ऑयल।
5 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे और उसके बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी, डिश आउट करूंगी और आपको बताऊंगी मज़ीद। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर दिया। क्रीम डालने के बाद जैसे मैंने कहा था ढक्कन देके हमने रखना है और उसके बाद मैंने इसको इस वजह से डिश आउट किया ताकि मैं आपको इसकी शक्ल दिखा सकूं। इसकी वही शक्ल है जो हम शादियों पे खाते हैं, मटन कोरमा, बहुत ही मज़ेदार है। तो जिस सिस्टर ने मुझसे ये फरमाइश पे बनवाया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि फ़ौरी तौर पे आप इसको ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि ये आपको कैसा लगा है। और दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। मैं जो बनाती हूँ जब आप ट्राई करते हैं और फीडबैक देते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एप्रिसिएशन मिलती है और उससे ये होता है कि बंदा मज़ीद बहुत ही अच्छी अच्छी यूनिक डिशेस जो हैं वो बनाता है और आपके सामने आपके साथ शेयर करता है। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।